औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेयो सोशल साइकोलॉजी के आज के लेक्चर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सोशलाइजेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन बेसिकली जो सोशल नॉर्म्स होते हैं किसी भी कल्चर के, उनको सीखने का अमल है। बच्चे जो वहाँ के रूल्स, वहाँ के जो रेगुलेशंस, जो भी वहाँ के कस्टम्स उस कल्चर के होते हैं, उनको सीखता है। और जो जेंडर के रूल्स आ जाते हैं, जेंडर का क्या किरदार है मेल और फीमेल के हवाले से, और दूसरे बहुत सारे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मोरल ही वैल्यूज़ हों या मोरल रूल्स, बल्कि वो इमोरल भी हो सकते हैं। सोशलाइजेशन जो है वो ज़ाती तौर पर जो एक्चुअल एक्विजिशन नहीं है उन रूल्स की या जो कल्चर के अंदर उनका किरदार है उनकी, बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो है वो एक्सेप्ट करता है और इम्प्लीमेंट करता है उन एक्सपेक्टेशंस को जो वहाँ पे हो रही होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उनको सीखा जाए, लेकिन बल्कि उन पे फिर अमल करना पड़ता है। यानी आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी हो, आप उनको ज़ाहिर एक्सेप्ट ना करते हो, लेकिन मजबूरन भी वो चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा होती हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए सीखना, तो वो प्रोसेस जिस पे चीज़ें चलती हैं और जिसको हम अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, वो सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिटरमिन नहीं होता, लेकिन ये इसका जो नतीजा होता है, इस चीज़ के ये कैसे इनका जो रिज़ल्ट्स होता है, वो बेसिकली जो एक तो इंडिविजुअल्स के अपने जेनेटिक मेकअप होता है, जो पैदाइशी तौर पर चीज़ें आ रही होती हैं वो उसमें होती हैं इस सोशलाइजेशन के अंदर। और दूसरा उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है कि उन किन चीज़ों को कैसे लेता है। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और एनवायरमेंटल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ये सारे इसमें अहम किरदार अदा करते हैं सोशलाइजेशन के लर्निंग में और सोशलाइजेशन को सीखने में। बात करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि आज का हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है, सारी चीज़ों का जो सीखने का अमल है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस ही है, जिसमें कि ये प्रोसेस सोशलाइजेशन का ये पैदाइश से बच्चे की शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो है हमारी एक सोशल लाइफ का जो एसेंशियल पार्ट होता है, एलिमेंट होता है, उससे उस वक्त वो महरूम होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो अपने आप को मोल्ड करता है अपनी सोसाइटी की जो ज़रूरतें होती हैं उनके मुताबिक। और जब जो पैदाइश के वक्त जो बच्चा है, सिर्फ उसके अंदर वो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वही उसके अंदर होते हैं। लेकिन उसके बाद जो है जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, उसके ज़रिए से ये चीज़ें सारे डेवलप होते हैं। जो भी सोसाइटी की ज़रूरत होती है, जो सोसाइटी की ज़रूरत के मुताबिक इनकी डेवलपमेंट होती है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, हम उनको इन मुख्तलिफ पॉइंट्स के ज़रिए से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है उसको रेयरिंग अप कहते हैं, ब्रिंगिंग अप, रेयरिंग अप और ब्रिंगिंग अप। तो ये जो हैं पेरेंट्स जो बच्चे के साथ होते हैं और किस तरह से वो अपने उसके बच्चे को ग्रो करते हैं, उनके अंदर एक्वायर क्वालिटीज़ को, ट्रेड्स को। और ये सारी जो बेसिकली उनके अंदर जो क्वालिटीज़ आती हैं, ट्रेड्स आती हैं, उस फैमिली से आती हैं, पेरेंट्स से आती हैं कि उसको कैसे ग्रो करते हैं। तो ये रेयरिंग अप और ब्रिंगिंग अप बेसिकली होती है। और इसमें जो किरदार होता है इस प्रोसेस में, सबसे पहला जो होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, पहली चीज़ है वो पेरेंट्स होते हैं, जिसको हम एजेंट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन में, उसमें सबसे पहला प्रोसेस है वो रेयरिंग अप का है, यानी बच्चे की जो परवरिश माँ बाप से होती है। शुरू में जो बच्चा इन्फेंसी की स्टेज पे चलता है, फिर वो चाइल्डहुड में आता है और वहाँ से सारा। दूसरे उसमें आके आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसमें कि जो बच्चा है वो अपनी फीलिंग, जो आइडेंटिफिकेशन की फीलिंग्स होती हैं वो उसके अंदर डेवलप होती हैं और वो फैमिली से डेवलप होती हैं। और उसमें वो अपनी लैंग्वेज वगैरह को मेंटेन करता है और वो सारी जो लिविंग वैल्यूज़ होती हैं, किस तरह से उसने अपनी जो है ज़िंदगी गुजारनी है, वो सारी चीज़ें उसमें वो डेवलप हो रही होती हैं। तो ये दूसरा जिसमें बच्चा अपनी आइडेंटिफिकेशन करता है और वो पहचान कहाँ से होती है, उसको फैमिली से हो रही होती है। और जो अपने जिसमें वो सारी चीज़ें मेंटेन करता है और सीखता है और अपने आइडेंटिफिकेशन बनाता है। अगली जो स्टेज आती है सोशल टीचिंग की आती है। अब फैमिली से बच्चा स्कूल में जाता है, फैमिली से स्कूल में उसके दोस्त वहाँ पे यहाँ पे बच्चा जो है वो सोशल टीचिंग बच्चे की हो रही होती है। तो मिलर डोलर्ड कहता है कि ये जो सोशल टीचिंग है ये बेस्ड करती है 4 एलिमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले है ड्राइव है, ठीक है, ड्राइव है, क्यू है, और जो रिस्पॉन्सेस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ये उसमें बेसिकली वहाँ पे चलते हैं। और ये चीज़ें बच्चों की जो सोशल टीचिंग है
वो बच्चे की इनके ज़रिए से होती है। इसके बाद अब परसीविंग द सिचुएशन है, अगली जो स्टेज है, इसमें जो फ़र्द होता है किसी भी एज में, उसको अपना और अपने बिहेवियर को हिज और हर जो बिहेवियर होता है, वो लड़का है लड़की, उसका जो बिहेवियर पैटर्न्स है वो सिचुएशन के मुताबिक उसने उसको चेंज करना होता है। यानी जैसे सिचुएशन को परसीव करता है और उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को वो चेंज करता है, करती है। ये जो प्रोसेस है परसीविंग का, वो हेल्पफुल होता है कोई भी जो सोशल आइडियाज़ हैं उनको एक्वायर करने में, उनको सीखने में। यानी यहाँ से बेसिकली वो सिचुएशंस की परसेप्शन करता है और अगले उसमें जाके जो है म्यूचुअल, यानी जो पिछली थी वो अभी उसकी सोशल टीचिंग हुई थी वहाँ पे, ठीक है, जो ड्राइव्स क्यूज उसके अंदर आते हैं और जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उनको वो रिकॉर्ड करता है वहाँ पर। उसके बाद परसीव करता है सिचुएशन को और अगले स्टेप्स में आकर वो जो म्यूचुअल बिहेवियर और कॉपरेशन उसके अंदर होती है, जब एक फ़र्द जो है वो कांटेक्ट में आता है दूसरे लोगों के साथ, एक बच्चा जो है दूसरे लोगों से जब कांटेक्ट करता है तो वो असरअंदाज होते हैं उन पर, म्यूचुअल कॉपरेशन जो है उसके ज़रिए से वो इन्फ्लुएंस लेता है, असर लेता है, जो सोशल क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं बच्चे इंडिविजुअल्स के अंदर, अफराद के अंदर। ये एक और वे है डेवलप करने का, जो सोशल क्वालिटीज़ होती हैं और फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करना अपनी सोशल पर्सनैलिटीज़ को, ये सारी चीज़ें इस स्टेज में, इस प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर शामिल होती हैं, जिसको हम म्यूचुअल बिहेवियर और कॉपरेशन की टर्म में लेते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट जो हमारी स्टेज वो सजेशंस आती हैं। सजेशंस में जो बच्चा है वो ट्राई करता है अपने आप को एडजस्ट करना, जो सोशल नीड्स होती हैं जो दूसरों से, यानी उसको सजेशंस मिल रही होती हैं उनके मुताबिक वो अपने आप को बच्चा एडजस्ट करता है, अपने आप को उन सोशल जो नीड्स हैं, जो समाज की ज़रूरत हैं, जो सोसाइटी की ज़रूरत हैं उसके मुताबिक। यानी जैसे अगर वो कोई गलती करता है तो दूसरे लोग उसको जो है वो सजेशंस देते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है। ड्रेसिंग की बात आती है, ये ड्रेसिंग इस तरह नहीं, आपने ऐसी करनी है, ये किस तरह की, ये सारी बेसिकली सजेशंस होती हैं, बोलने के अंदाज हैं वो सारे उनको सिखाए जाते हैं। तो यहाँ से बच्चा जो है वो सजेशंस ले रहा होता है। ये आमतौर पर जो ये सजेशंस होती हैं वो फैमिली से आती हैं, दोस्तों से आती हैं, स्कूल से आती हैं, या दूसरी जो सोशलाइजेशन के एजेंट्स या एजेंसीज होती हैं उनसे आ रही होती हैं और बच्चा उन सजेशंस को एक्सेप्ट कर रहा होता है, ले रहा होता है। उसके आखिरी उसमें जाके अब वहाँ पे रिवार्ड और पनिशमेंट की बात आ जाती है। अगर वो सजेशंस मिलती हैं, अपने आप को चेंज नहीं करता है, अगर वो चेंज करता है तो बच्चे को अप्रिसिएशन मिलती है, तो ये अप्रिसिएशन बेसिकली उसको रिवार्ड की सूरत में होती है। अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको पनिशमेंट मिलती है घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, वो सारा। तो अगर बच्चा सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा होता है तो, और आइडियल उसका रिकॉर्ड हासिल कर रहा होता है, और पनिश किया जाता है अगर वो अपने जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में चल रहा होता है, तो इस तरह से उसकी ये लर्निंग बेसिकली रिवार्ड और पनिशमेंट की हो रही होती है। तो ये बेसिकली स्टेजेस हैं जिनके मुताबिक बच्चे की जो है या फ़र्द की जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो चल रहा होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा सोशलाइजेशन प्रोसेस का जो अमल है बेसिकली, कि कैसे इस बच्चे जो है वो सोशलाइजेशन के अमल से गुजर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आपको ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।